भारत ने दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का ताज हासिल कर लिया है। जापान को पीछे छोड़कर हमने ये अचीवमेंट अनलॉक की है। ये भारत के लिए गर्व की बात है। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि इस जीत के पीछे की असली कहानी क्या है? भारत की पर कैपिटा इनकम जापान से अभी कितना पीछे है और टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट में हम जापान से कितना ईयर्स अभी दूर है। भारत और जापान की अर्थव्यवस्था का डीप कंपैरिजन करेंगे फैक्ट्स और फिगर के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत का चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमिक बनना कोई छोटी बात नहीं है। आईएमएफ की अप्रैल 2025 की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की नॉमिनल जीडीपी अब $4.187 ट्रिलियन है, जो जापान की $4.186 ट्रिलियन से थोड़ा ज्यादा है। लेकिन जीडीपी सिर्फ एक साइड की कहानी बताती है। असल में पर कैपिटा इनकम, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे फैक्टर किसी देश की सच्ची ताकत दिखाते हैं। आज हम इन्हीं सब एस्पेक्ट को एक्सप्लोर करेंगे और जापान की इकोनॉमिक और अचीवमेंट को डिटेल में समझेंगे। इस वीडियो का मोटिव है आपको ग्राउंड रियलिटी दिखाना, ताकि आप सिर्फ हेडलाइन से इंप्रेस न हो बल्कि कंप्लीटली पिक्चर समझ पाए। चलिए पहले बात करते हैं भारत की पर कैपिटा इनकम की। पर कैपिटा इनकम यानी एक एवरेज व्यक्ति का सालाना कमाई। ट्रेडिंग इकोनॉमिक के मुताबिक 2023 में भारत की पर कैपिटा इनकम थी $2236, यानी करीब 1,90,300 रुपया। स्टैंडर्ड चार्टर बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक ये बढ़कर $4,000 यानी लगभग 3,29,000 रुपया हो सकती थी। ये ग्रोथ इंप्रेसिव है, लेकिन अभी भी भारत दुनिया में पर कैपिटा इनकम के मामले में 142वें स्थान पर है। अब इसे कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। भारत की पॉपुलेशन है 142 करोड़ से अधिक, यानी हमारी जीडीपी को इतनी बड़ी आबादी में डिवाइडेड करना पड़ता है। इसका मतलब है कि हमारी टोटल वेल्थ भले ही बढ़ रही हो, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पर आम आदमी की कमाई अभी भी लिमिटेड है। फॉर एग्जांपल, 90% भारतीय की मंथली इनकम 25,000 रुपए से भी कम है और देश की 41% वेल्थ सिर्फ टॉप 1% लोगों के हाथ में है। डिस्पैरिटी दिखाती है कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ का फायदा अभी इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। रूरल एरियाज में प्राइवेट कंजप्शन बढ़ रहा है, खासकर एग्रीकल्चर और गवर्नमेंट स्कीम की वजह से। लेकिन अर्बन रूरल डिवाइडेड और इनकम इनक्वालिटी अभी भी बड़ी चैलेंजेज बना हुआ है। अब बात करते हैं जापान की पर कैपिटा इनकम की। 2025 में जापान की पर कैपिटा इनकम $33,845 यानी करीब 29,56,000 रुपया है। ये भारत की पर कैपिटा इनकम से लगभग 15 गुना अधिक है। इसका मतलब है एवरेज जापानी नागरिक की कमाई और लिविंग स्टैंडर्ड भारत के एवरेज व्यक्ति से कई गुना बेटर है। जापान में पॉपुलेशन है करीब सिर्फ 12 करोड़, यानी भारत की पॉपुलेशन का लगभग 10% से भी कम। इतनी कम पॉपुलेशन के साथ जापान ने अपनी इकोनॉमी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया कि वो डिकेड्स तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमिक बना रहा। जापान की जीडीपी भले ही अब भारत से थोड़ी कम हो, लेकिन उनकी पर कैपिटा इनकम और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन भारत से कहीं ज्यादा बैलेंस्ड है। जापान में मिडिल क्लास का लाइफ स्टाइल वर्ल्ड क्लास है। उनके पास हाई क्वालिटी हेल्थ केयर, एजुकेशन और पब्लिक सर्विस है। भारत में टॉप 1% को छोड़ दे तो मेजॉरिटी को बेसिक एमिनिटीज के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। जापान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और एफिशिएंसी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उनकी करेंसी ग्लोबली स्ट्रॉन्ग है और इन्फ्लेशन रेट भारत की तुलना में बहुत कंट्रोल है। अब आते हैं जापान की टेक्निकल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर। दोस्तों, जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन ही नहीं बल्कि लैंड ऑफ इनोवेशन भी कहा जाता है। उनकी टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर का लेवल इतना एडवांस है कि भारत अभी उसका 10% भी नहीं छू पाया है। जापान की बुलेट ट्रेन दुनिया की सबसे तेज और एफिशिएंसी ट्रेनों में से एक है। 1964 में पहली बार शिकासेल लॉन्च हुई थी, जो 320 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चलती है। भारत में हमारी वंदे भारत ट्रेन भले ही मॉडर्न हो, लेकिन उनकी स्पीड और कवरेज जापान से बहुत पीछे है। टोक्यो, ओसाका और कोयोटा जैसे शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेमिसाल है। क्लीन स्ट्रीट, जीरो ट्रैफिक और वर्ल्ड क्लास पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। भारत में मेट्रो सिस्टम तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अर्बन प्लानिंग और क्लीन लाइनेस में अभी भी डिकेड्स पीछे है जापान से। जापान रोबोटिक्स में ग्लोबल लीडर है। कंपनी जैसे सॉफ्टबैंक और टोयोटा एआई ऑटोमेशन में अग्रणी है। जापान में रोबोट्स रेस्टोरेंट से लेकर हॉस्पिटल तक इस्तेमाल होते हैं। भारत में आईटी सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कोर टेक इनोवेशन में हम अभी भी इनिशियल स्टेज में घिस रहे हैं। जापान रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। उनके पास सोलर पैनल्स, विंड एनर्जी और अर्थक्वेक रेसिस्टेंस बिल्डिंग भी है। भारत में रिन्यूएबल एनर्जी फोकस बढ़ रहा है, लेकिन स्केल और इम्प्लीमेंटेशन में जापान जैसी प्रिसीजन अभी दूर की कौड़ी है।
जापान में हेल्थ केयर, एजुकेशन और पब्लिक सेफ्टी का लेवल टॉप नॉच है। जापान में लाइफ एक्सपेक्टेशन 84 साल है, जो भारत की 70 साल से कहीं ज्यादा है। क्राइम रेट्स वहाँ लो है और पब्लिक स्पेस सेफ है। भारत में इन एरियाज में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन गैप अभी बहुत ज्यादा है। जापान का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना रिलायबल है कि उनके पब्लिक सिस्टम में डिले या ब्रेक डाउन रेयर ही होते हैं। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अक्सर डिले और कॉस्ट ओवररन्स का शिकार होते हैं। जापान की इफिशियंसी और डिसिप्लिन उनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का बैकबोन है। चलिए अब जापान की इकोनॉमी की जर्नी और अचीवमेंट को समझते हैं। जापान की इकोनॉमिक एक समय दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी थी और अभी भी वो क्वालिटी और इनोवेशन के मामले में अनमैच्ड है। लेट्स लुक एट देयर की अचीवमेंट। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान पूरी तरह बर्बाद हो गया था, लेकिन 1950 से 1980 तक जापान ने इकोनॉमिक मिरेकल अचीवमेंट किया। मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल्स में जापान ने दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। कंपनी जैसे सोनी, पैनासोनिक, टोयोटा और हुंडा ने ग्लोबल मार्केट कैप्चर कर रखा है। जापान की इकोनॉमी का बेस है एक्सपोर्ट। कार, इलेक्ट्रॉनिक, मशीनरी और केमिकल उनके मेजर एक्सपोर्ट्स आइटम है। 2023 में जापान का एक्सपोर्ट मार्केट था $717 बिलियन। भारत का एक्सपोर्ट मार्केट 2022-23 में है $1.2 ट्रिलियन था, लेकिन जापान की पर कैपिटा एक्सपोर्ट वैल्यू हमसे कहीं ज्यादा है। जापान रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हर साल 3.3% ऑफ जीडीपी इन्वेस्टमेंट करता है, जो भारत के 0.7 से बहुत ज्यादा है। इसका रिजल्ट उनके कटिंग एज प्रोडक्ट और 5G टेक्नोलॉजी, हाइब्रिड कार और एडवांस रोबोटिक्स है। जापान ने डिफ्लेशन, पॉपुलेशन और ग्लोबल ट्रेड टेंशन जैसी चैलेंजेस फेस की है। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में उनकी ग्रोथ रेट सिर्फ 0.6% रही, लेकिन उनकी इकोनॉमिक फाउंडेशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो स्लो डाउन के बावजूद स्टेबल रहे। जापान की कंपनी और ब्रांड ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड है। टोयोटा दुनिया की टॉप कार मैन्युफैक्चरिंग में से एक है। सोनी का प्ले स्टेशन गेमिंग इंडस्ट्री में डोमिनेशन है। जापान की कल्चर एक्सपोर्ट जैसे एनिमे और सुशी ने भी उनकी सॉफ्ट पावर बढ़ाई है। जापान की इकोनॉमी का फोकस क्वालिटी पर है, न कि क्वांटिटी पर। भारत क्वांटिटी में आगे है, लेकिन क्वालिटी और इफिशियंसी में जापान से सीखने की जरूरत है। अब सवाल यह है कि भारत जापान से कहां पीछे है। जीडीपी में हमने जापान को पछाड़ दिया, लेकिन इन एरियाज में गैप अभी बहुत बड़ा है। जैसे हमने देखा, जापान की पर कैपिटा इनकम हमसे 15 गुना अधिक है। इसका मतलब है कि एवरेज जापानी की परचेजिंग पावर और लाइफ स्टाइल हमसे कहीं ज्यादा बेहतर है। जापान का पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रोड और अर्बन प्लानिंग वर्ल्ड क्लास है। भारत में इंफ्रा प्रोजेक्टर बढ़ रहे हैं, लेकिन स्पीड और क्वालिटी में सुधार की जरूरत है। जापान का रिसर्च एंड डेवलपमेंट और टेक इकोसिस्टम बहुत एडवांस हो चुका है। भारत IT सर्विस में भले ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन प्रोडक्ट इनोवेशन में पीछे है। जापान में वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटिवली इक्वल है, जबकि भारत में इनकम इनइक्वालिटी एक मेजर इशू है। भारत के ग्रोथ रेट 6-7% है, जो जापान के 0.6% से कहीं ज्यादा है, लेकिन जापान की मेजोरिटी और स्टेबिलिटी में इंस्पिरेशन देती है। तो दोस्तों, भारत की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमिक बनना एक बड़ी माइलस्टोन है, लेकिन जर्नी अभी लंबी है। जापान से हमने जीडीपी में जीत तो हासिल कर ली, लेकिन पर कैपिटा इनकम, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी हम लाइट ईयर पीछे है। जापान के डिसिप्लिन, इनोवेशन और क्वालिटी फोकस से हमें सीखना होगा। भारत का यंग वर्क स्पेस, ग्रोइंग मार्केट और गवर्नमेंट पॉलिसी हमें 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमिक बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और इंक्लूसिव ग्रोथ पर फोकस करना होगा। सो लेट्स सेलिब्रेट दिस अचीवमेंट, बट लेट आल्सो स्टे ग्राउंडेड। हमें सिर्फ नंबर्स में नहीं, बल्कि क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी टॉप इकोनॉमी को चैलेंज करना होगा। अब आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको भारत की इकोनॉमी के फ्यूचर के बारे में क्या लगता है।